नमस्ते। आज का पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है। यह बहुत ही सरल भाषा में लिखा लेख है। इस पाठ में लेखक ने हमें फादर कालिम बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। साथ ही लेखक ने यह भी बताया कि फादर कालिम बुल्के की लेखक के जीवन में क्या अहमियत थी और किस तरह फादर कालिम बुल्के का हृदय मानवीय करुणा से द्रवित रहता था। आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जो बेल्जियम से भारत आए और भारत के ही होकर रह गए, और उस शख्सियत का नाम क्या है जो मैंने अभी पहले आपको बताया, फादर कालिम बुल्के। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है तब तक इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस पाठ के शीर्षक से। शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं। मानवीय एक गुण होता है। ऐसे गुण इस व्यक्ति में रहे हैं जिसकी चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा, ममता की असीम भावना विद्यमान थी। वे लोगों को आशीषों से भर देते थे। उनके संतावना भरे शब्द सबको ढांढस बताते थे। तो शुरुआत करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक से। लेखक फादर के निधन पर अफसोस प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि इसका जवाब कौन देगा, किससे पूछे कि जिस शरीर को उन्होंने ईश्वर की आस्था में लगा दिया था उसको ऐसी यातना की परीक्षा उम्र के उस पड़ाव पर क्यों देनी पड़ी। ऐसा प्रश्न वे ईश्वर से पूछ रहे हैं। मतलब जब बुढ़ापा था तब उन्हें जहरबाद हुआ जिससे फादर की मृत्यु हुई। जहरबाद किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं। जहरबाद एक कष्टदायक और जहरीला फोड़ा होता है जिससे का पूरा इन्फेक्शन पूरे के पूरे शरीर में फैल जाता है और उससे इंसान को बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इस जो इन्फेक्शन उनके शरीर में फैल गया था इसी से उनकी मृत्यु हुई और इसी का दुख लेखक प्रकट कर रहे हैं। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा लगता था और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा लगता था। तो बेटा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए आपको लगता है समझ में नहीं आए होंगे तो बेटा जी पहले मैं उनको समझा दूं फिर मैं आगे चलूँगी। शांत संगीत सुनने का मतलब होता है बेटा जब हम बहुत दुखी होते हैं उस वक्त अगर शांत संगीत हम सुने तो नेचुरली हमारे मन में जो दुख की घड़ी है वो कुछ कम हो जाएगी, हमारा मन शांत हो जाएगा। और निर्मल जल है, जब हम पवित्र जल में स्नान करते हैं तब भी हमारे मन की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। और अगला शब्द जो है संकल्प। संकल्प है कार्य करने के लिए प्रेरित करना। जब हम उनको देखते थे तो हमारे मन में ऐसा संकल्प होता था कि जैसे वो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने लोगों के दुख सुख में उनका साथ दिया, हम भी मन में ऐसा संकल्प करें और हम भी इस अच्छे कार्य के लिए प्रेरित हों। वे हमेशा पारिवारिक रिश्ते में बंधे रहते थे और सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहते थे। वो कहते थे जन्मभूमि तो मेरी जहाँ मैं बेल्जियम में पैदा हूँ वो है, लेकिन कर्म भूमि मेरी भारत है जहाँ मैं रह रहा हूँ। हमारे घरों में लेखक कहते हैं जितने भी उत्सव हुए, संस्कार हुए, वो हमेशा बड़े भाई की तरह खड़े हुए और पुरोहितों की तरह आशीष देते रहते थे। लेखक प्राय उनसे पूछता था कि आपको अपने देश की कभी याद भी आती है। तो अक्सर वह कहते हैं कि मेरा देश तो भारत है। हाँ, जन्म तो मेरा बेल्जियम में हुआ है, वहाँ की याद कभी कभी तो आती है। जन्मभूमि मेरी रेम्स चैपल है, लेकिन अब कर्म भूमि मेरी भारत है। तो मैं यहाँ रह के यहाँ के देश के वासियों से प्यार करता हूँ और सबसे ज़्यादा तो मुझे अपनी हिंदी से प्यार है। मैं चाहता हूँ कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मातृभाषा बना सकूं। माँ की कहते हैं बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृतियों में गुम भी हो जाया करते थे। माँ की चिट्ठियाँ आती तो बड़े शौक से अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते। उन्होंने बताया मेरे पिता व्यवसायी थे, उनका एक अच्छा बिजनेस था, एक भाई पादरी हो गया था और एक भाई एक अलग से काम भी करता था, एक बहन थी, भरा पूरा परिवार था। लेकिन उनका मन किस में लगा? उनका मन भक्ति में लगा। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का तो गया हाथ से। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पढ़ाई को छोड़कर वे सन्यासी होने के लिए धर्म गुरु के पास गए कि मुझे अब और नहीं पढ़ना है, मुझे तो सन्यास लेना है। और उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। और जो लास्ट उनका ईयर था, जब पढ़ाई पूरी हो रखी थी इंजीनियरिंग की, लास्ट वर्ष में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि नहीं मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। तो उनके लोगों को, परिवार वालों को भी मानना पड़ा और
जो सन्यास जो उनके गुरु पादरी थे उन्होंने भी माना। उनसे हमेशा यह जो अंतिम इच्छा है वो सन्यासी से पूछते हैं कि आपकी क्या थी, और उन्होंने अंतिम इच्छा क्या बताई। उन्होंने कहा मैं अंतिम इच्छा मेरी यही है कि शेष जीवन में अपना भारत में रहूं और भारत के लोगों की सेवा करूं। और उनकी इस बात को उनके माँ बाप ने भी माना और उनके जो फादर थे उन्होंने भी माना। फादर बुल्के ने भारत में आकर बहुत पढ़ाई की। तो सबसे पहले मैं आपको उनके बारे में बताऊं कि उन्होंने यहाँ पे कौन सी स्टडी की। उन्होंने कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए भी किया और प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर उन्होंने सन 1950 ईस्वी में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध पूरा किया, मीन्स पीएचडी की। तो बेटा जी एक बार दोबारा याद से कर ले, कोलकाता से बीए किया उन्होंने और इलाहाबाद से एमए की है। इलाहाबाद को आज हम प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ देखो मैंने वही वर्ड बोला, प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में रहकर ही उन्होंने राम कथा लिखी। तो यही पॉइंट्स जो मेन थे मैंने आपको दोबारा बोल दिया ताकि आप अच्छे से समझ सके। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में ही नहीं था। वे जब भी दिल्ली आते, गर्मी सर्दी बरसात कोई भी समय होता, लेखक से ज़रूर मिलकर जाते, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलते हों। उन्होंने हमेशा चाहा कि उनका मन था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखें। वो हमेशा हिंदी के लिए ही समर्पित रहते थे और जो भी अपने उन्होंने शब्द बोले हमेशा हिंदी में बोले। वो चाहते थे कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा बने, लोग इसको सबसे ज़्यादा महत्व दें। घर परिवार के बारे में पूछना, सबसे बात करना, उनको किसी के दुख तकलीफ में शामिल होना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़ा दुख जब लोगों के मन में होता था तब भी उनके मुख से ऐसे संतावना निकलती थी कि उनके स्वर से कि जो बंदा दुखी होता था उसका मन भी शांत हो जाता था। लेखक ने अपने बारे में ये बात बताई कि जब लेखक के पुत्र और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई तो फादर के शब्दों में झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान करती थी। ऐसा लगता था उन्होंने जो शब्द कहे संतावना वाले, उससे लेखक का मन शांत हो सका। लेखक अंतिम क्षणों में जो थे फादर के उनसे मिल नहीं सका, इसका उसको बेहद दुख है। क्योंकि जब लेखक दिल्ली में था और फादर भी दिल्ली में आ गए, लेकिन उन्हें पता नहीं चल सका कि फादर इस वक्त दिल्ली में है और बहुत बीमार हैं। जिस क्षण उन्होंने उसको देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था, इट मीन्स उनकी डेथ हो चुकी थी। 18 अगस्त सन 1982 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई और सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन करबरगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। उतारने वालों में कुछ ही पादरी थे, रघुवंश जी का बेटा और उनके कुछ परिजन राजेश्वर सिंह भी शामिल थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि सन्यासी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेखक सोच भी नहीं कि उनकी मृत्यु पर इतना कोई रोएगा, इतने लोग रोने वाले होंगे, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो सबसे बहुत प्यार करते थे और सबसे प्यार करते थे तो उनके इस क्षण में बहुत से जो मित्रजन थे जो उन्हें चाहते थे वो सब आए। रोने वालों की इतनी भीड़ थी, इतनी कि एक सन्यासी के लिए कभी नहीं होती। उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और लेखक ने आजीवन उनके जैसी ज्योति हमेशा जगती रहे और उस पवित्र ज्योति को नमन किया। मतलब हर किसी ने पवित्र ज्योति यानी कालिम फादर बुल्के को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।